गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। उपस्थित सौभाग्यशाली भगवत भक्तवृंद, कल आपके सन्मुख किस प्रकार से भगवान अपने भक्त के साथ एक रूपता को प्राप्त होते हैं, वेदांत वह विधा जिसके द्वारा उस शाश्वत तत्व की अपने आप में प्राप्ति होती है। अपने स्वरूप का जो ज्ञान होता है, वेदांत वेद्यम विभुम, वो वेदांत के द्वारा उस व्यापक तत्व का बोध अपने आप को सहज ही हो जाता है। ये वेदांत विद्या बड़ी दिव्य विद्या है और इसको हमारे महान पुरुषों ने बहुत सरल करके विस्तार पूर्वक वर्णित किया, जिससे कि मध्यम श्रेणी का भक्त भी आसानी के साथ इस ज्ञान को ग्रहण कर सके। और इसमें एक विशेषता है, जब वेदांत की हम चर्चा करते हैं तो वेदांत का वर्णन करने के लिए श्रुति सटलिंग संग्रह का आलंबन लिया जाता है, या कह लीजिए इसके माध्यम से ही वेदांत का ज्ञान परोसा जाता है महान पुरुषों के द्वारा, जिसमें 6 बातें होती हैं। उन 6 बातों के अंतर्गत कहते परमात्म तत्व के संदर्भ में प्रकरण को प्रारंभ किया जाता है और ये प्रकरण तब तक जारी रहता है जब तक उत्पत्ति ना हो जाए, उपसंहार ना हो जाए, सिद्धि ना हो जाए। उपक्रम और उपसंहार की एकता की जाती है। पहले परमात्मा के स्वरूप को रखा जाता है, शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति ही प्रथम, ये भगवान का स्वरूप है। इस स्वरूप को पहले सामने रखा जाता है और इस स्वरूप को फिर सिद्ध किया जाता है। और सिद्ध करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो शास्त्रों में लिखा है, श्रुति जिसको हमने कहा है, कहते उस ज्ञान को सिद्ध करने के लिए एक तो बार बार महान पुरुष उसकी विशेषता का एक तरह से वर्णन करते हैं कि ये अपूर्व है, ये श्रेष्ठ है, इससे उत्तम कोई दूसरा है नहीं। और ये सब समझते भी हैं कि परमात्मा से उत्तम कुछ है ही नहीं, इसलिए उसको पुरुषोत्तम भी कहा गया। तो उसकी अपूर्वता सिद्ध की जाती है और कहते हैं बारंबार उसी एक तत्व को अनेकों बार
कहा जाता है। एक ही तत्व को बारंबार कहने से जो सिद्धांत है करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुझा, अभ्यास बन जाता है। अभ्यास इसका नाम है। एक ये चीज होती है। एक इस वेदांत शास्त्र की विशेषता यह भी है कि तत्व की उत्पत्ति में जो आरोप और अध्यारोप की प्रक्रिया है उसको अनेकानेक प्रकार से उलट के पुलट के तरोड़ के मरोड़ के आगे से पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरीकों से उस तत्व की उपपत्ति की जाती है। कि इधर से भी घुमा करके देखो तो एक ही तत्व यथार्थ रूप में निकल करके आता है और वो परमात्मा है। उपपत्ति की जाती है और कहते हैं बारंबार उसकी प्रशंसा भी की जाती है। उस तत्व की प्रशंसा बारंबार की जाती है। उसके लिए चाहे भगवान को माध्यम बनाना पड़े, चाहे भक्त को माध्यम बनाना पड़े, गुरु या शिष्य को माध्यम बनाना पड़े, किसी को भी माध्यम बनाया जाए, लेकिन बारंबार उस तत्व की प्रशंसा की जाती है। महान पुरुषों के अनुभव, श्रुति और फिर अनेकानेक महान पुरुषों ने जो युक्तियां निकाल रखी हैं, युक्ति आप समझ लीजिए विधियां हैं जो मैंने तरोड़ के मरोड़ के इधर से उधर के कहा ना, तो समझाने के सबके अपने अलग अलग ढंग हैं। हम प्रत्येक महान पुरुष के पास अनेक युक्तियां होती हैं और वो भिन्न होती हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत से लोग जो गहराई में नहीं जा पाते, तो वो लोग क्या करते कि मान लीजिए कभी एक महान पुरुष के संग में वो लगे और उनसे जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे क्या देखते हैं कि वो लगने लगता है कि ये तो सारा का सारा हमारा सुना हुआ सा हो गया, अब चलो कि दूसरी जगह चलते हैं। अब वो दूसरी जगह जाते हैं तो वहां क्या होता है कि शुरू शुरू में 5, 7, 10, 20 प्रवचन उनके सुनेंगे और सुनने पर क्या होगा कि वहां जो युक्तियां पहले निकाल करके आए उनमें 20, 30, 50 युक्तियां और जुड़ जाएंगी। कुछ उनमें कॉमन होंगी, कुछ उससे भिन्न होंगे। फिर धीरे धीरे वहां से भी बोरियत होनी शुरू हो जाएगी। तीसरी जगह जाएंगे, वहां से देखेंगे, वहां से और 10-20 युक्तियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि जितनों के पास जाएंगे तो अलग अलग जगह जाने पर अलग अलग युक्तियां आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन किसी के पास भी चले जाएं, 100 ज्ञानी एक वाणी, जहां भी जाएंगे वहां पर एक ही वाणी मिलेगी। अलग अलग प्रकार से जो वेदांत के मर्मज्ञ हैं वो एक ही बात कहेंगे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नाम। अब वो एक जगह से समझ लो या 100 जगह से समझ लो, बात ये है ना। एक निष्ठता होने पर श्रद्धा बनती है, विश्वास बनता है, और जब श्रद्धा और विश्वास में कमी होती है तभी व्यक्ति दूसरी तरफ भागता है, क्योंकि उसकी पकड़ वो नहीं हो पाती, वो उतनी गहराई में नहीं जा पाता, इसलिए वो धक्के भी खाता है। और धक्के खाने के बाद जब वो संभल जाता है, फिर काफी गहराई में उतरता है, तो फिर बात समझ में आती कि नहीं, एक निष्ठता होनी चाहिए, एक निष्ठ होकर के समर्पण करना चाहिए। श्रद्धा प्रबल जब वहां पर बनती है तो श्रद्धा मानव लभते ज्ञान, तो तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये जो शास्त्र का ज्ञान है, श्रुति सटलिंग संग्रह के अनुसार जब हम श्रवण करते हैं, महान पुरुषों ने बार बार उसको उसी प्रकार से कहा। अब जो यहां पर मैं विषय ले रहा हूं, इसके पीछे कारण ये कि अब भगवान जो अभी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान पिछले 18 श्लोकों में दिया गया, अब भगवान कहते हैं कि इसी को मैं और विस्तार के साथ कहूं।
जैसे विचार सागर हमारा ग्रंथ है, उस विचार सागर ग्रंथ में संपूर्णता प्रारंभ में कह दी गई है, सब कुछ कह दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो राजा शुभ संतति के बेटे जिज्ञासा से संपन्न हुए, लेकिन वो अलग अलग प्रकार के अधिकारी हैं, तो उनके लिए फिर अलग अलग प्रकार से ज्ञान को परोसा गया। पहले उत्तम अधिकारी के लिए, फिर मध्यम अधिकारी के लिए, और फिर कनिष्ठ अधिकारी के लिए ज्ञान को परोसा गया। जो उत्तम अधिकारी है उसको थोड़ा सा सुनकर ही बहुत हो गया, जो मध्यम अधिकारी है उसको शास्त्रों का ज्ञान दिया गया तो उसकी भी समझ में आ गया। जो कनिष्ठ अधिकारी है वो बहुत भटका, पहले कर्मकांड में भटका, फिर कर्मयोग में भटका, फिर उपासना में भटका, सगुण में, फिर निर्गुण में, फिर अहम ग्रह में, और जब खूब वो कर ली तो उसके बाद फिर वो ज्ञान योग में आया, वैराग से संयुक्त होकर के। और उसने भी चूंकि जिज्ञासा प्रबल थी तो प्रबल जिज्ञासा के द्वारा वो भी अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त हो गया। तो अधिकारी के अनुसार इस तत्व को बार बार भी कहना पड़ता, तो भगवान भी इसी तत्व को कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा और विस्तार करके कहता हूं, अभी थोड़ा संक्षेप में कहा, अब कहते हैं और विस्तार कर, और ये विस्तार 18वें अध्याय तक चलेगा। अब लगभग 5.5 अध्यायों में भगवान इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान दिया है इसका विस्तार करेंगे। जो उत्तम अधिकारी है वो इन 18 श्लोकों से अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकता है। कल भी हमने बात कही थी कि इस ज्ञान को जान करके उस ज्ञेय पदार्थ के साथ एक रूपता अनुभूत कर लेता है, लेकिन जो नहीं जान पाया अब उसके लिए भगवान विस्तार से कहते हैं। महान पुरुषों के पास जो शिष्य जाते हैं वो पहले अधिकारित्व की इसीलिए परीक्षा करते हैं। वो देखते हैं कि इसके पल्ले है क्या। जब देख लेते हैं कि ये अभी लगा ही है तो उसको उस हिसाब से ज्ञान दिया जाता है। जब देख लेते कि नहीं ये लगा हुआ है, ठीक साधन है, वैराग्य है, उसको उस हिसाब से ज्ञान दिया जाता है। और फिर देखते हैं कि नहीं भाई इसने तो बस बहुत गहन अध्ययन कर लिया है, गहनता में पहुंच रहा है, तो उसको बहुत संक्षेप में समझा देते हैं। एक ही समय पर तीनों चले जाएं, तीनों को लगेगा अरे इसको तो ये बता दिया, इसको ये बता दिया, भ्रमित कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? वो अपनी योग्यता को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। गुरुदेव उनकी योग्यता को समझ जाते हैं, इसलिए उनके अनुसार वो माल उसको वहीं से देना प्रारंभ करते हैं। अब बच्चा जब अभी पढ़ना शुरू होता तो नर्सरी में तो एडमिशन करना पड़ेगा, लेकिन जिसने अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, वाक्य विन्यास को जान लिया, तो उसको फिर जूनियर में लाना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि नहीं अब ये इस विषय में पारंगत होता जा रहा है, किसी एक विषय विशेष में पारंगत होता जा रहा है, तो अब उसको फिर आगे जाकर के पीएचडी करा देते हैं। यही तो है। और पीएचडी करने के बाद कहने का अपने स्वरूप में विद्यमान हो जाए, ये प्रयास रहता है। तो अधिकारी के अनुसार ज्ञान प्रदान किया जाता है। अब भगवान इसीलिए यहां पर अब और विस्तार कर रहे हैं। उत्तम अधिकारी का ज्ञान तो इतना था जो भगवान ने 17 ये साधारण बात नहीं है। संक्षेप में भगवान ने ज्ञान प्रदान किया। पहले भी 20 जो दूसरे अध्याय में श्लोक हैं, असोचन सोचस्तम प्रत्यवादान से वाससे गतासो न गतासो नानु सोचंति पंडिता, वहां से प्रारंभ किया। वहां भी वो जो 20 श्लोक हैं बड़े महत्वपूर्ण है। पूरा आत्मज्ञान वहां प्रदान किया गया, आत्म तत्व को समझाया गया है। इसी प्रकार से यहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों को समझाया गया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के माध्यम से समझाया गया है, जीव और आत्मा को समझाया गया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के माध्यम से पहले प्रकृति और फिर उस प्रकृति को जानने वाला जो जीव है, जीवात्मा है, उसको बताया गया, और फिर उस जीव भाव को हटा करके केवल परमात्मा मात्र को बताया गया। क्षेत्रज्ञ को दोनों ओर जोड़ा गया, क्षेत्र से संबंध हो गया तो क्षेत्रज्ञ हो गया। और जब ये
जीव परमात्मा से संबंध हो गया तो परमात्मा हो गया। तो पूरी प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन बात यह है कि अधिकारी कौन कैसा है, कितना वो ग्रहण कर पाता है। तो अब भगवान फिर से इस विशुद्ध ज्ञान को प्रकृति और पुरुष के माध्यम से हमारे सन्मुख रखने जा रहे हैं। तो आइए अब ये 19वां जो मंत्र है यहाँ से प्रारंभ करते हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव वेदनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्च चैव वेत्ति प्रकृति संभवान्। भगवान कहते हैं कि भाई दो चीजें अनादि हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव वेत्ति अनादि। कहते तो प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि जान, प्रकृति को भी और पुरुष को भी। यहां जो पुरुष का भाव है कहने का, पुरुष यहां क्षेत्रज्ञ को लेकर कहा गया है, जीवात्मा को लेकर कहा गया, यहां परमात्मा को लेकर नहीं कहा है। यह ध्यान रखने, क्योंकि सांख्य शास्त्र में परमात्मा को लेकर के पुरुष शब्द का वर्णन आता है और गीता जी का मुख्य आधार सांख्य शास्त्र ही है। भगवान ने इसमें सांख्य दर्शन को विशेष रूप से हमारे सन्मुख रखा है, वेदांत भी रखा है और सांख्य दोनों को विशेष रूप से भगवान ने रखा। वैसे तो सारे शास्त्रों का निचोड़ है ये, सारे उपनिषदों का सार है ये, लेकिन सांख्य को इसमें बहुत महत्व दिया है भगवान ने। तो सांख्य शास्त्र के अनुसार जिस पुरुष को कहा गया वो परमात्मा है, लेकिन यहां पर इस श्लोक में जब पुरुष की बात की, जिसको अनादि कहा गया, वो जीव भाव को लेकर कहा गया, जीवात्मा। क्षेत्र यानी प्रकृति और एक क्षेत्र को जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है वो जीवात्मा। कहते दोनों ही अनादि हैं। अब इसमें कहते हैं प्रकृति, प्रकृति से तात्पर्य क्या है? कहते प्रकृति की दो प्रकार की अवस्थाएं हैं। प्रकृति की दो प्रकार की अवस्थाएं हैं, और वो जो दो प्रकार की प्रकृति की अवस्था है, पहली तो जो प्रकृति है वो हम प्रकृति नाम से उसको कह लेते हैं, जो 7 भागों में बटी हुई है। जो प्रकृति है वो 7 भागों में प्रारंभ में विभक्त होती है, और दूसरी है कहने लगे उसके विभाजन के बाद उससे जो आगे प्रकृति में विकृति होती है, आगे प्रकृति में विकृति होती है, और इस विकृति को 16 प्रकार की कहा गया। तो पहले ये सप्त प्रकृति जो है, ये 7 प्रकृति के जो रूप हैं, एक का ही 7 होना है, और फिर उन 7 से ही बाकी 16 का होना है। आपको रोज बताते हैं, सबसे पहले जो मूल प्रकृति जो साम्यावस्था में होती है, उसका जो त्रिगुणात्मक रूप प्रकट होता है, जिसको महतत्व हम कहते हैं। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार का जो उसकी स्फुरना है, वो महतत्व रूपी प्रथम प्रकृति, प्रकृति का पहला रूप है। इसको हम एक दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जो अव्यक्त रूप में एक तरह से रहती है। अब गुण हैं तो, लेकिन दिखते थोड़ा ही ना है। यहां तक कोई संरचना नहीं होती है, केवल प्रकृति में विक्षोभ है, हलचल है, तो इसलिए इसको केवल महतत्व कहा गया। इसके बाद इस महतत्व में अहंकार, यह अहंकार भी वैसे 3 प्रकार का कहा गया, लेकिन यहां पर एक ही रूप में उसको लेते हैं। 3 प्रकार का जो अहंकार कहा गया, वैकारिक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार, जिसके द्वारा आगे
जीवों का सृजन कहा गया। ये महतत्व और अहंकार दोनों रले मिले से हैं, अलग नहीं है, क्योंकि उसी में उत्पन्न है। तो एक महतत्व रूप में प्रकृति, एक अहंकार रूप में प्रकृति, जहां पर मैंपने का भाव आ जाता है। अहंकार का मतलब मैंपना। और तीसरी कहते हैं उससे आगे पंचभूत। ये जो पंचभूत हैं, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये जो पंचभूत हैं, ये भी इस प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। यहां तक सारी की सारी ये मूल प्रकृति का ही एक रूप है। मूल प्रकृति ही इन 7 रूपों में विभक्त सी हुई है। तो इसको अनादि कहा। अब एक विषय आता है कि इसको अनादि क्यों कहा। इस प्रकृति को अनादि क्यों कहा भगवान ने? अनादि इसलिए कहा कि भले ही ये जब साम्य अवस्था में होती है, उस समय परमात्मा में विराजमान रहती है। अब जब परमात्मा में विराजमान रहती है तो अनादि हुई कि नहीं हुई? परमात्मा में सदा विराजमान है, ऐसा नहीं कि है नहीं। भाषित बाद में हुई। भाषित जब हो रही है, स्फुरना जब हो रही है, तो वहां से हम ये तो कह सकते हैं कि सृष्टि का सृजन प्रारंभ हुआ। लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, परमात्मा में ही विराजमान थी। परमात्मा की शक्ति को ही हम प्रकृति कहते हैं। इसलिए प्रकृति भी अनादि है। और फिर कहा ये 7 रूपों में जो व्यक्त सी हुई, इसी में आगे विकृतियां हुई। विकृतियां माने आगे बढ़ती है एक नहीं, एक का अनेक रूपों में सृजन हो रहा। बालक जिस समय उत्पन्न हुआ तो केवल बालक है, लेकिन उसके बाद उत्पन्न होते ही किसी का बेटा बन गया, किसी का भाई बन गया, किसी का भतीजा बन गया, पता नहीं क्या क्या बन गया। है तो एक ही ना। ऐसे सब है एक ही, लेकिन भिन्न भिन्न दिखने लगा। महतत्व के रूप में, अहंकार के रूप में और पंचभूतों के रूप में। और फिर यही पंचभूत आगे और विस्तार को प्राप्त हुए। ये 3 गुण और विस्तार को प्राप्त हुए। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इनके विषय, और एक चीज और है, कहते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है भाई। विकृति के अंतर्गत 5 तो इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियां और 5 इनके विषय, और एक 16वां मन कहो, अंतःकरण कहो। तो ये 16 प्रकार की विकृति हुई इस प्रकृति में। तो 16 और 7 23, कहने को 23 हो गए। लेकिन अगर यदि देखा जाए ऊपर वालों को, ज्ञानेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में, अंतःकरण में और विषयों में 5 भूत समाये हुए हैं कि नहीं समाये हुए? 5 भूतों के तो सर्जन है। इनकी वास्तविकता 5 भूत से थोड़े ना है। आकाश को ही शब्द कह दिया गया, आकाश को ही कान कह दिया गया, आकाश को ही वाणी कह दिया गया। है तो आकाश ही। वायु को ही त्वचा कह दिया गया, स्पर्श कह दिया गया, हाथ कह दिया गया। अग्नि को ही रूप कह दिया गया, अग्नि को पैर कह दिया गया, अग्नि को वाणी कह दिया गया। है अग्नि। जल को ही रस कह दिया गया, जल को ही रसना कह दिया गया, उपस्थ कह दिया गया।
ऐसे पृथ्वी को गंध भी कह दिया गया, पृथ्वी को नासिका भी कह दिया गया, गुदा भी कह दिया गया, है तो पृथ्वी। और इसके साथ साथ इन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों में तीनों गुण समा गए। सतोगुण रजोगुण तमोगुण भी तो है ना ऊपर। ये शब्द सतोगुणी भी है, रजोगुण भी है, तमोगुणी भी है। कान तीनों प्रकार के शब्द को सुनता है, वाणी तीनों प्रकार के शब्दों को बोलती है। एक में ही सब समा गए। जैसे एक दूध है, केवल दूध, उसमें आपने चीनी मिला दी। अब वो चीनी, अब दूध में वैसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चीनी घुल करके जब हम उसको पीते हैं तो पता चल जाता है कि इसमें चीनी मिली हुई है। चल जाता है ना पता। चीनी का भाव, चीनी की मिठास उसमें भासने लगती है। ऐसे ही वाणी में गुण भासने लगते हैं। जब आप बोलते हैं तो बताओ वाणी में गुण भासते हैं कि नहीं भासते हैं? विचार कीजिए। आप सत्संग में बैठ करके, सत्संगी साथियों के बीच में बैठ करके जब आप बोलते हैं तो आपकी वाणी कैसी होती है? उसमें भासने वाला सतोगुण सबको दिखाई देता है, उसमें भासने वाला त्याग सबको दिखाई देता है। जब आप कोई सत्संग चर्चा करते हैं, जब कोई आप धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें सतोगुण भासता हुआ अलग ही दिखाई देता है, उसमें त्याग और वैराग्य भासता हुआ अलग ही दिखाई देता है। और जब आप भोगवादी प्रकृति से संयुक्त होते हैं, भोगी लोगों के बीच में बैठते हैं, खाने पीने की बातें करने लगते हैं, फलाने के यहाँ बहुत बढ़िया मिठाई बनती है, फलाने के यहाँ बहुत बढ़िया चाट बनती है, फलाना पानी पतासे वाला बहुत बढ़िया बनाता है, तो उस समय रजोगुण भासने लगता है। और जिस समय आप बैठ करके किसी की निंदा स्तुति करते हैं, स्तुति तो नहीं कहता मैं, निंदा कह लीजिए, क्योंकि स्तुति में अलग भाव आते हैं, लेकिन निंदा की बात, जिस समय आप किसी की निंदा कर रहे होते तो आपके अंदर तमोगुण स्वतः भासने लगता है। निंदा का अर्थ यही है, निंदा का अर्थ पाप है। पूर्व में न जाने क्या घटनाएं हुई हैं और नहीं भी हुई, आपके साथ किसी से सुन ली और चर्चाएं प्रारंभ कर दी, ये तमोगुण भास रहा है। किसी के विनाश के बारे में जब आप चर्चा करते हैं तो शब्द विनाशक शब्द वो तमोगुण का प्रतीक है, पाप का हेतु है। सतोगुण पुण्य का हेतु है, तमोगुण पाप का हेतु है। रजोगुण मिश्रित भाव से संयुक्त होता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये गुण भास रहे हैं आपके अंदर, इसलिए महान पुरुष इन गुणों को लेकर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। परिवर्तन अगर करना है तो इन गुणों में परिवर्तन करना, भूतों में परिवर्तन नहीं है, भूतों में परिवर्तन नहीं है। भूतों में परिवर्तन गुणों की वजह से दिख सकता है। एक सुंदर अप्सरा आपके सामने आई और जब आंखों ने उसके रूप को देखा तो उसके प्रति गुणों का खेल प्रारंभ होता है। उस अप्सरा को जब रावण ने देखा तो तमोगुण भासित होता है, वो उसको पाने के लिए दौड़ पड़ा, ये तमोगुण। किसी देवता ने उसको देखा, दोनों का आकर्षण हुआ, ये रजोगुण है। और किसी संत ने देखा
किसी महान पुरुष ने देखा, अर्जुन ने उर्वशी को देखा स्वर्ग में, तो स्वर्ग में भी उसे मां कह करके संबोधित किया। ये सतोगुण है। सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए जनक जी ने बड़ी सुंदर सुंदर वारांगनाएं सुखदेव जी के पास भेजी, लेकिन सुखदेव जी को उनमें पंचभूतात्मक मिट्टी के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया। ये उनके अंदर का सतोगुण दिखाई दे रहा। तो शब्द भी, स्पर्श भी, रूप भी, रस भी, गंध भी, इनमें गुण समाये हुए हैं। दूध में जैसे मीठा समाया हुआ है, ऐसे वो समाया हुआ है। दीख भले न रहा हो, लेकिन होता है, और होते हुए उसकी अनुभूति कब होती है? जब उसका भोग लगाया जाता है। अर्थात जब आप संसार की यात्रा करते हैं तो उस समय पता चलता है आपके भाव से। तो इस सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सारा खेल इसी का है। इसी में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और यह परिवर्तन कब होगा? जब वेदांत का ज्ञान होगा। वेदांत का ज्ञान हुए बिना मेरे मित्रों कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मोक्तिर्न भवति जन्मसतेन, मोक्तिर्न भवति जन्मसतेन। मुक्ति किसी लोक विशेष में जाने का नाम नहीं है। मुक्ति माने तीनों गुणों की सीमा से बाहर निकल जाना, इसी का नाम मुक्ति है। इन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणी भावों की सीमा से बाहर निकल करके आप निर्गुणता में आ जाए। जब ये स्थिति होती है तो उसी को मुक्ति कही जाती है। क्योंकि जैसे गुणों की सीमा से आप बाहर निकल जाएंगे, गुणों के बंधन से आप बाहर निकल जाएंगे, तो फिर परमात्मा में साम्य अवस्था में विराजमानता है। प्रकृति शांत हो गई, प्रकृति के सातों रूप शांत हो गए। अहंकार में तत्व पंचभूतात्मक, और उसके बाद जो 16 प्रकार की विकृति है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और विषय, सब शांत हो गए। ये प्रकृति और विकृति जो 16 और 7 23, ये 23 के 23 जब लय को प्राप्त हो जाते हैं तो प्रकृति शांत हो जाती है। और जैसी प्रकृति शांत होती है वो अनंत के साथ एक रूप हो जाती है। ये है मेरे मित्र ज्ञान, इसको ज्ञान कहा जाता है। तो ये जो ज्ञान है भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं। जब तक प्रकृति के इस ज्ञान को जिज्ञासु प्राप्त नहीं करता है तब तक मुक्त नहीं हो सकता, तब तक बंधा पड़ा है। और न केवल ज्ञान को प्राप्त करना है बल्कि इसे आत्मसात करना है। प्रकृति का ज्ञान आत्मसात करने के लिए है। इसमें मेरे मित्रों बस भूल जाना है, मिल जाना है। और फिर देखिए कौन पकड़े बैठा है आपको। ये गुण पकड़े बैठे हैं। इन गुणों की सीमा से निकलने का प्रयास करो। लेकिन हम तो हैं कि हमें बदलना ही नहीं है। बात ये भी तो है, जिसने संकल्प ले रखा है हमें बदलना ही नहीं है, हमें तो वहीं पड़े रहना है, हम तो यूं ही ठीक हैं, तो कैसे काम चलेगा? चिंतन करने की यही तो बात है। मुक्ति कैसे होगी? नहीं हो सकती। और जब तक मुक्ति नहीं तब तक जन्म और मृत्यु
ये समाप्त होने वाले नहीं है। और जब तक जन्म और मृत्यु समाप्त होने वाले नहीं है तब तक दुख समाप्त होने वाले नहीं है, सुख समाप्त होने वाले नहीं है। ये अनुकूलता, प्रतिकूलता, लाभ, हानि, जय, पराजय, मान, अपमान सब जुड़े हुए। केवल सुख नहीं है, दुख भी उसके साथ जुड़ा हुआ है ही। बहुत मौज ले ली शरीर से, शरीर को लेकर के बहुत इतना लिए है? वो सुख की घड़ी। और फिर जैसे ही शरीर थोड़ा सा पुराना होना शुरू हुआ, अब शरीर रुलाता भी खूब है। अब शरीर बहुत रुलाता है। घुटने बदलवाओ, गुर्दे बदलवाओ, क्या क्या बदलवाओगे। एक दिन ये पूरा शरीर ही बदल जाएगा। पुनरपि जन्मम् पुनरपि मरणम् पुनरपि जननी जठरी शयनम् इह संसारे खलदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पहले अंग बदलवाओगे, अंगों की रिपेयरिंग कराओगे, और फिर कहते हैं जब सारे अंग रिपेयरिंग करते करते भी थक जाओगे, भगवान कहेगा चल क्यों परेशान हो रहा है, चल हटा, अब तुझे पूरा ही बदल देता हूँ। अब की बार 2 पैरों वाला था, अगली बार 4 पैरों वाला कर ले। तू पैरों को लेके बहुत परेशान हो रहा था, और 4 पैरों वाला बना के तेरे घुटने खराब नहीं होंगे। क्योंकि 2 पैर वाला है तो घुटने इसलिए खराब होते हैं कि जब खड़े रहने का काम हो गया तो घुटने खराब हो गए। जिनका बैठने का काम है ना, उनके किसी के घुटने खराब नहीं होते। ये बता दो आपको। महिलाएं जब तक बैठकर काम करती रही, बता दो कभी किसी के घुटने सुने का बुढ़ापे तक भी खराब हुए क्या है? बैठकर कपड़े धोती थी, बैठकर झाड़ू पोछा करती थी, बैठकर भोजन बनाती थी, हर काम बैठकर होता था, किसी के घुटने खराब नहीं हुए। खड़े होने से हो गए। क्यों? पैरों की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि सारे दिन खड़े ही खड़े रहे। अब वो सारा लोड तो पड़ेगा ही, इसलिए बैठ के जरूरी था। अब गड़बड़ हो गई तो भगवान ने इसीलिए कहा, कहने बेटा कोई बात नहीं, अब की बार में तुझे 4 पैर वाला बना देता हूँ, और 4 पैरों पर जब खड़ा रहेगा तो सहारा मिला रहेगा, इसलिए चिंता मत कर, उसमें तेरे घुटने भी खराब नहीं होंगे। कहने लगे ने घुटनों को हटाई दो, क्यों इन घुटनों की राड रखो। कहने कोई बात नहीं, तो 2 पर दे देता हूं, खूब उड़ते रहना आकाश में। पुनरपि जन्मम् पुनरपि मरणम्, बार बार जन्म होगा, बार बार मरण होगा। और मनुष्य शरीर जो तेरे को मिला है, इस मनुष्य शरीर में आकर के तूने इस मनुष्य शरीर को जो खराब किया है, इस मनुष्य शरीर में आकर भी तूने अपने परमात्मा के बारे में नहीं सोचा। तो केवल भोगों में लगा रहा, तो केवल भोग विलास में लगा रहा, तो केवल भोगों को एकत्रित करने में लगा रहा। कहने लगे बेटा अगली बार बस भोग ही मिलेंगे, एकत्रण के साधन ही सारे खत्म कर दूंगा। न पशु एकत्रित कर सकता, न पक्षी एकत्रित कर सकता। बहुत कर लिया तूने संग्रह, कि नहीं संग्रह के चक्कर में जो इस वास्तविक कार्य को करने के लिए आया था, इस जन्म और मरण के चक्र से पिंड छुड़ाने के लिए आया था। कहने लगी बेटा अब कोई बात नहीं, तू नहीं छुड़ाना चाहता, अब मैं क्या करूं? मैंने तो तुझे सबसे श्रेष्ठ शरीर दे दिया, बड़ भाग है मानुष तन पाव, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर तुझे दे दिया, और अब भी तू मान के नहीं दे रहा है तो ना मान। जरा हजारे की योनियों में पहले धक्के खाया, 84 लाख प्रकार की जो योनि है ना, उनमें 1000 बार जरा धक्के खा, 1000 बार जरा व्यवस्था दे उन शरीरों की, उड़ता फिर, दौड़ता फिर, और भूख के लिए परेशान होता फिर।
उड़ते और दौड़ते हुए भी तेरी भूख शांत नहीं होगी, तेरे भोग शांत नहीं होंगे। स्वच्छंद भोग मैं तुझे दूंगा लेकिन कभी तृप्त नहीं होगा, इसलिए एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। और फिर कोई बात नहीं, जब भटकते भटकते परेशान हो जाएगा तू मुझे पुकारेगा, फिर तेरे ऊपर कबहू की करी करुणा नर्तन देगी, फिर से मैं तुझे मनुष्य शरीर दे दूंगा। ये सबका अपना ही एग्जाम्पल है। पहले की बात छोड़ दो, ये यही करके आए वो बता रहा हूं। हजारों शरीरों में उड़ते और भागते दौड़ते जब तुमने पुकारा तब जाकर के भगवान ने ये दिया, और फिर भी अगर यदि हम इसका लाभ नहीं उठा रहे, नर्तन का लाभ उठाए रसिया, महान पुरुष तो कहते हैं, लेकिन तूने नहीं उठाया, इसलिए और कर ले, और कर ले, कोई बात नहीं, भोगों को भोग ले, खूब निंदा स्तुति कर ले, खूब निंदा स्तुति कर, खूब दूसरों की बुराई कर। अरे तुझे निंदा स्तुति करने के लिए नहीं भेजा, तुझे भगवान का भजन करने के लिए भेजा, तुझे अपने स्वरूप का मनन करने के लिए भेजा है, तुझे अपनी वास्तविकता का बोध कराने के लिए भेजा है। लेकिन तू उस सब को भूल करके, उस परम तत्व को भूल करके इस प्रकृति के मोह में पागल हुआ फिरता। प्रकृति का मोह तो है, और क्या है? वाक पटुता ही तो है, और क्या है? रस लोलुपता ही तो है, और क्या है? रूप का आकर्षण ही तो है, और क्या है? मेरे मित्रों, इनसे बाहर निकलो, नहीं तो अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। अरे सोच मूढ़ मन, कब से सो रहा है? अब तो जाग जा रे, महान पुरुष जगा रहे हैं, अब तो जाग जा, जाग जा, जाग। नहीं जागेगा तो फिर से हजारों शरीरों में भटकना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं। इसलिए अगर यदि बचना चाहता है तो वेदांत की शरण में आकर इस वेदांत को आत्मसात कर। अगर यदि करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, और नहीं करेगा तो भटक ले भाई, कोई बात नहीं, अपना क्या जाता है? जाएगा तो उसका, जो नहीं करेगा। हम तो समझा सकते हैं, महान पुरुष तो केवल समझाने का काम करते हैं, महान पुरुष तो बार बार जगाने का काम करते हैं। अब कोई ना जाने, ना जागे तो ना जागे भाई, अपना फर्ज तो पूरा हो गया, अपना कर्तव्य पूरा हो गया, लेकिन अगर कोई ना जागे, सोता ही रहे, तो फिर उसके विनाश को कोई बचा नहीं सकता। भगवान बार बार यही कह रहे हैं, मैं तुझे बचाने आया हूं जीव, मैं तुझे समझाने आया हूं, अब तो संभल जा, और संभल करके अपने विराजमान हो जा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूं। बोलिए सच्चिदानंद।